कब थमेगा गाजा युद्ध? हमास लड़ाकों का जड़ से सफाया कर पाएगा इजरायल? ये सभी सवाल एक बार फिर नए साल के आगाज के साथ उठ खड़े हुए हैं। एक खबर ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है। इससे इजरायली पीएम नेतन्याहू की उम्मीदों को बड़ी ठोकर लगी है। गाजा युद्ध में हमास को जड़ से मिटाने के मिशन को भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि हमास बड़े पैमाने पर लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। बड़ी संख्या में लड़ाके अपनी अलग अलग यूनिट्स में शामिल हो रहे हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि हमास नई ताकतों की भर्ती करके एक जोरदार वापसी की तैयारी कर रहा है। हमास अब इजरायल को कड़ी चुनौती देने की योजना बना रहा है। लंबे समय चलते युद्ध में इजरायली सेना के टूटते मनोबल का हमास फायदा उठाने की तैयारी में है। चैनल 12 के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों के साथ मिलकर हमास के पास कुल 20,000 से 23,000 लड़ाके मौजूद हैं। हाल में यह आंकड़ा करीब 12,000 के करीब था। जंग के शुरुआत में आईडीएफ ने हमास के पास 25,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया था। हालांकि ताजा संख्याओं की माने तो अभी भी 23,000 तक लड़ाके हमास में होने की बात कही जा रही है। वहीं इजरायली सेना 20,000 लड़ाकों को गाजा युद्ध में मारने का भी दावा कर रही है। ऐसे में इजरायली सेना के दावों पर शक की सुइयां बढ़ने लगी हैं। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने बड़े स्तर पर भर्ती कर अपने नुकसान को कम करने की कोशिश की है। अगर इजरायली मीडिया का दावा सही भी है तो हमास लड़ाकों की बढ़ती संख्या इजरायली बलों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो वहीं इजरायल के गाजा ऑपरेशन की रफ्तार को भी काफी हद तक धीमा कर सकता है। जहां पहले से ही इजरायली सैनिक गाजा युद्ध के लंबा खींचने से काफी थक चुके हैं, लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। इजरायली सैनिक गाजा युद्ध के चलते गहरे मानसिक दबाव को झेल रहे हैं। ईरान की ओर से मिल रहे समर्थन के चलते हमास लड़ाकों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। ईरान पर्दे के पीछे से अपने प्रॉक्सी गुट की जमकर आर्थिक, सैन्य और हथियारों के मामले में मदद कर रहा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास अपने नए लड़ाकों को हथियार सौंप रहा है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये लड़ाके उस तरह के ट्रेंड नहीं है जैसे शुरुआती दौर में हमास के पास थे। इसके अलावा हमास ने बड़ी संख्या में ऐसे लड़ाकों को भर्ती भी किए हैं जिनकी उम्र 20 साल या उससे भी कम है। इन सब के बीच इजरायल के उन दावों पर बड़ा सवाल उठता है जिनमें बार बार हमास के गाजा में बेहद कमजोर हो जाने का दावा किया जाता रहा है। गौरतलब है कि हमास को बीते कुछ समय में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ज्यादातर टॉप लीडर्स और कमांडर मारे जा चुके हैं। इस्माइल हानिये से लेकर याह्या सिनवार तक मारे जा चुके हैं।